श्री राधे। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार दो एकादशी कथा हमारे सामने आई है। आइए सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है और इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। इस समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रह रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार न गाने और स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान न था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही अपना दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृत के समान पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व
और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, बल्कि हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग का वास करते हैं। राधे राधे। आइए अब सुनते हैं जया एकादशी की दूसरी कथा। जया एकादशी के उपलक्ष्य में हम श्रीमद् भागवत से वराहदेव की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। यह पौराणिक कथा चाक्षुष मनवंतर में घटित हुई थी। जब एक दिन सूर्यास्त के समय मारीची ऋषि के पुत्र कश्यप मुनि यज्ञ कर रहे थे, तब उनकी पत्नी दति काम अग्नि में जलती हुई उनके समक्ष आई। अपने मधुर वचनों से कश्यप मुनि को आकर्षित करते हुए उनकी पत्नी ने कहा, शास्त्रों में दाता जिस प्रकार एक हाथी वृक्ष को प्रताड़ित करता है, उसी प्रकार मैं भी कामदेव के बाणों से घायल हो रही हूँ। मेरे अंदर पुत्र प्राप्त करने की आशा उठ रही है। मैं आपकी सेवा करने में सदैव संलग्न रहती हूँ, इसलिए कृपा करके आप मेरी यह इच्छा पूरी कीजिए। कश्यप मुनि भी काम से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी दति को समझाने का प्रयास किया। हे प्रिय, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी। यह संध्या का समय है, जब भगवान शिव अपने गणों के साथ विचरण करते हैं, इसलिए यह समय गर्भधान के लिए अशुभ माना गया है। भगवान शिव के गणों में भूत प्रेत शामिल होते हैं, जिन्हें भौतिक शरीर प्रदान कराने के लिए वे ऐसी स्त्रियों का चयन करते हैं जो इस वर्जित संध्या के समय में रति क्रिया में संलग्न होती हैं। इसलिए हमें कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन दति के चंचल मन पर अपने पति की इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अंततः कश्यप मुनि को इसी अशुभ घड़ी में ही अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करना पड़ा। जब दति को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो कश्यप मुनि ने उसे बताया कि अब उसके गर्भ से ऐसे 2 पुत्रों का जन्म होगा जो निष्पाप लोगों की हत्या, स्त्रियों का शोषण और ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे, जिसके कारण ब्रह्मांड में तबाही मच जाएगी। इन दोनों का वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ेगा। जब कश्यप मुनि ने देखा कि दति पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी है, उन्होंने दति को अपने पोते
प्रहलाद महाराज के बारे में भी बता दिया, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त भी बनेंगे। लेकिन अपने पुत्रों के बारे में ऐसा सोचते हुए वे अभी भी चिंतित थी। इसीलिए उसने 100 वर्षों तक अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। लेकिन वे पुत्र इतने क्रूर थे कि दती के गर्भ में निवास करने पर भी ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। यह सब देखकर सभी देवी देवता अपने दुखों का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने दती के पुत्रों के विषय में बताया। आखिर में दती के यह दोनों पुत्र कौन थे, जिनके जन्म से पहले ही ब्रह्मांड कांपने लगा? चलिए जानते हैं। एक समय सृष्टि में भ्रमण करते हुए चतुष्कोण सनक सनन सनातन और सनत कुमार वैकुंठ लोक के द्वार पर पहुंचे। वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए उन्होंने 6 द्वार बड़ी सरलता से पार कर लिए, लेकिन 7वें द्वार पर जय विजय खड़े थे। भगवान विष्णु ने दोनों द्वारपालों को आदेश दिया था कि वह विश्राम करना चाहते हैं, किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। इसीलिए चतुष्कोण को द्वारपालों द्वारा रोका गया, क्योंकि यह कुमार भगवान के दर्शन के लिए आतुर थे। इसीलिए उन्हें जब इस प्रकार रोका गया तो उनकी आंखें क्रोध में भर उठी और उन्होंने जय विजय को श्राप दिया, क्योंकि उनके मन में द्वेष की भावना है, भेदभाव है। इसीलिए उन्हें भौतिक जगत में जन्म लेना चाहिए, जहाँ व्यक्ति को शत्रु और मित्र की दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए भगवान विष्णु की सेवा से अलग होने का अभिशाप मिला। यह समाचार सुनते ही भगवान विष्णु तुरंत वहां प्रकट हो गए। यद्यपि वो चारों कुमार ब्रह्मलीन स्तर को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में अर्पित तुलसी मंजरी की सुगंध उनकी नासिका में प्रविष्ट हुई, तब उनके मन में एक अलौकिक अनुभूति हुई। वे निराकारवादी ना होकर भगवान की सेवा करना चाहते थे। भगवान विष्णु ने स्वयं को अपने द्वारपालों के अपराध का भागीदार मानते हुए चारों कुमारों से क्षमा याचना की। तो यह सब भगवान की ही इच्छा से हुआ, क्योंकि चारों कुमार कभी क्रोध नहीं करते थे। वैकुंठ धाम से किसी का पतन होना वैसे भी संभव नहीं है। यह सब तो भगवान वीर रस का आस्वादन लेने के लिए कर रहे थे। भौतिक जगत इसके लिए उपयुक्त स्थान था, क्योंकि वैकुंठ में तो उनका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में भगवान के पार्षद ही यह भूमिका निभाते हैं। भगवान कहते हैं कि जय और विजय, तुम केवल 3 जन्म लोगे और मैं तुम्हारा वध करूंगा और फिर तुम पुनः वैकुंठ आ जाओगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बताया कि दिति के यह 2 पुत्र जय और विजय हैं। इस प्रकार सभी देवी देवता चिंता मुक्त हो गए और अपने लोकों में लौट गए। 100 वर्षों बाद दिति ने इन 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ने बड़े होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करते हुए उनसे अमृत तुल्य वरदान प्राप्त किए। इन दोनों राक्षसों के भय से देवता गण अपना निवास स्थान छोड़ छोड़कर भागने लगे। एक दिन हिरण्याक्ष वरुण देव की नगरी विभावरी में पहुंचा और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब वरुण देव ने उसे भगवान विष्णु से लड़ाई करने का सुझाव दे दिया। तब हिरण्याक्ष ने समुद्र की गहराई में प्रवेश कर दिया और
वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को वराह रूप में देखा, जिन्होंने अपने नथु पर पृथ्वी को धारण किया था। जब उसने ललकारा, तब भगवान ने भी ललकारा और दोनों प्रतिद्वंदियों में गदा के प्रहार से कठोर युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध करने में भगवान वीर रस का पूर्ण आस्वादन कर रहे थे। कभी हिरण्याक्ष प्रहार करता तो कभी भगवान वराहदेव। फिर आखिर में भगवान ने हिरण्याक्ष के कानों के पीछे ऐसा तमाचा मारा कि वे टूटे हुए वृक्ष की तरह ढेर हो गया। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और फिर भगवान वैकुंठ धाम को लौट गए। तो यह थी आज की जया एकादशी यानी भैमी एकादशी के उपलक्ष्य में वराह देव की कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह भैमी एकादशी या जया एकादशी मनुष्य के अनंत कोटि पापों का नाश करने वाली है। इसलिए इसका पालन श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक अवश्य करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी को एकादशी उपवास धारण करने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी को एकादशी उपवास धारण करने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी के दिन दान पुण्य का भी भरपूर महत्व है। इसीलिए हमें अपनी क्षमता अनुसार और अच्छी नीयत से दान पुण्य जरूर करना चाहिए। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये थी जया एकादशी की दोनों कथाएं। श्री राधे।